वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने वाला हूं। सो यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान बताऊंगा, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, या है, ई है, ए है, ई है, आ है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर आपको हैव हैज के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, इट मींस ही, सी, इट और नेम, तब आपको उस सब्जेक्ट के साथ हैज प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैव प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट यदि इस तरह का कोई हो जैसे कि ही, सी, इट, राम, सुमन, रिया, रिचा, मोहन, ठीक है, इस तरह का कोई भी एक नाम, या फिर द बॉय, द गर्ल, द काउ, द ऑक्स, द स्टूडेंट, द सर्वेंट, इस तरह का कोई हो, या फिर माय ब्रदर, योर सिस्टर, हिज फ्रेंड, इस तरह का कोई भी हो, तब आपको हैज प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, द बॉयज, राम एंड श्याम, माय फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी हो तब आपको हैव प्रयोग करना है। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। कहता है मैंने खा लिया है। देखो वाक्य अंत में क्या है, या है, अर्थात इस वाक्य का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो सबसे पहले आई लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज प्रयोग में आता है, आई के साथ क्या आता है, हैव। अब हैव के बाद क्या आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, खाना, इट। इट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, इट, एट, इटेन। ठीक है, तो यहाँ पर इटेन लिखेंगे। मैंने खा लिया है, आई हैव इटेन। मैंने ताजमहल देखा है, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, देखना। ठीक है, तो सी, साव, सीन। ठीक है, तो यहाँ पर V3 प्रयोग में आएगा, सीन। अब इस सेंटेंस में एक चीज आप देखो कि यहाँ पर जो ताजमहल है ये क्या है, अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे सबसे अंत में लिखेंगे। सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, V3 आ गया, अब सबसे अंत में अदर वर्ड आएगा। ठीक है, द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल। और दूसरी बात, ताजमहल के पहले जो मैंने द प्रयोग किया है, ताजमहल क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिस्टोरिकल प्लेस या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले हम द प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने द प्रयोग किया। अब है मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। हम लोग खा चुके हैं, we have eaten। हम लोगों ने श्याम को पीटा है, we have beaten श्याम। तुमने एक पक्षी मारा है, you have killed a bird। आपने यह काम किया है, you have done this work। वह जा चुका है। देखो वह ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही हैज गॉन, वह जा चुका है, ही हैज गॉन।
सीता आ गई है, सीता भी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हैज प्रयोग करेंगे। ठीक है, सीता हैज कम। और देखो कम का फर्स्ट फॉर्म और तीसरा फॉर्म सेम होता है। ठीक है, कम, केम, कम। सीता आ गई है, सीता हैज कम। बच्चे स्कूल गए हैं, द चिल्ड्रेन हैव गॉन टू स्कूल। देखो चिल्ड्रन क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ठीक है, इसलिए इसके साथ मैंने हैव प्रयोग किया। उसने मेरी कलम तोड़ दी है। ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज प्रयोग में आएगा। ठीक है, ही हैज ब्रोकन माय पेन। गायें आ गई हैं, द काउच हैव कम। उसने मुझे देखा है, he has seen me। मैंने नहीं खाया है, I have not eaten। यहाँ पर एक चीज आप देखो, मैंने नहीं खाया है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नोट प्लस V3। ठीक है, हम लोगों ने यह पेड़ नहीं काटा है, we have not cut this tree। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कट का V1, V2 और V3 तीनों कट ही रहता है। ठीक है, सेम ही रहता है। तुमने उसकी मदद नहीं की है, you have not helped him। वह स्कूल नहीं गया है, he has not gone to school। शिक्षक नहीं आए हैं, the teacher has not come। यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखो यहाँ पर है शिक्षक, ठीक है, और यहाँ पर है हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैं लगा हुआ है ये वस्तुतः आदर सूचक है। ठीक है, इससे प्लूरल या बहुवचन का बोध नहीं होता है। ठीक है, शिक्षक नहीं आए हैं, द टीचर हैज नॉट कम। यदि यहाँ पर आता कि शिक्षकगण नहीं आए हैं, तब होता द टीचर्स हैव नॉट कम। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया। मैंने झूठ नहीं कहा है, आई हैव नॉट टोल्ड ए लाई। उसने मुझे नहीं ठगा है, he has not cheated me। मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, I have not abused you। मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, I have not abused you।